मैं संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संस्कृत प्रश्नोत्तरी उत्तर रामचरितम के प्रश्न 181 से लगभग आपके 50 से अधिक प्रश्न कराएंगे। तो प्रश्न देखिए, पुष्य धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। पुष्य धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसमें अपोष्यत नहीं, अपुष्यत नहीं, अपुष्यत अपोष्यति, तो ये छोटा ऊ है, ये वाला होगा अपुष्यत। शोकक क्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते, इसमें किस वाक्य का प्रयोग है? तो इसमें कर्म वाच्य का प्रयोग है। मित्रों, आज प्रश्नोत्तरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर इसमें पंक्तियां हैं और पद प्रत्यय या पद का अर्थ, शब्दार्थ, इस तरह की आज की प्रश्नोत्तरी है। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। वीक्ष्य पद में प्रत्यय है तवतु, ल्यप, यत, यश्य, तो वीक्ष्य पद में प्रत्यय ल्यप है। कुड़मल पद का शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ पूछा है उन्होंने। कुड़मल शब्द का पद का शब्दार्थ है कमल, नहीं, कली, समान, सुंदर, तो कुड़मल कली। कुड़मल पद का शब्दार्थ है कली। विसंक मोह है स्थगति अति कथम, स्थगति में विस्वक पद का अर्थ है विसंक मोह है। स्थगति कथम में विस्वक पद का अर्थ क्या है? विशेष है या विश्वास है या चारों ओर से या हृदय, तो ये चारों ओर से है। फिर है आलिम्पन मृतमयी रेव प्रलयपयी, अमृत में पद में प्रत्यय है, तो इसमें मेट प्रत्यय है। आलिम्पन अमृतमयी रेव प्रलयपयी, तो इसमें अमृत में का जो पद में प्रत्यय है वो मेट है। कराणमम शुद्धतः, शुद्धन के शुद्धतः पद में विभक्ति है। षष्ठी है, द्वितीया है, प्रथमा है या पंचमी है, तो इसमें पंचमी है। कराणमम शुद्धतः, शुद्धन के शुद्धतः पद में विभक्ति है, पंचमी। कदम्ब यष्टि स्फुट कोर केवय में अलंकार है। विभावना, विशोशक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, तो कदम्ब यष्टि स्फुट कोर के में अलंकार है, उपमा अलंकार। ध्याम अभ्युदर स्थादरी में यहाँ अभ्युदस्यथात पद में लकार है। लुंग लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार, लोट लकार, तो ये है लुंग लकार। पात्री नाम पद का अर्थ है पत्रा नाम, खगा नाम, शारा नाम, पिशाचा नाम, तो ये है शारा नाम। ओहो उत्खातित इदानीम में परित्याग शल्यम, यह कथन किसका है? तो अहो उत्खातित इदानीम में परित्याग शल्यम, यह कथन सीता का है। किसका है? सीता का है। वर्षति पद में संधि है। वर्षति पद में दीर्घ संधि है। भवभूति का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो पदमपुर में भवभूति का निवास स्थान माना जाता है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है भवभूति को, और भवभूति के गुरु का नाम है ज्ञाननिधि, और जतुकर्णी नाम है श्रीकंठ की माता का, भवभूति की माता का, नीलकंठ की पत्नी का, उपयुक्त सभी, तो इसमें जतुकर्णी में उपयुक्त सभी आ जाएगा। कुमारिल भट्ट और शिष्य मीमांसा दर्शन के विद्वान माने जाते हैं। कुमारिल भट्ट के शिष्य और मीमांसा दर्शन के विद्वान भवभूति माने जाते हैं। उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूति को मानते हैं। तमिल, द्राविड़ या फिर उत्तर भारतीय या महाराष्ट्रियन, तो उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम या महाकवि भवभूति को मानते हैं द्राविड़। तो उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त काल प्रियानाथ पद का अर्थ बताइए क्या है? काल यमराज है, समय के पाबंद हैं, या शिव है, या फिर महाकवि है। तो इसमें उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त काल प्रियानाथ को इसमें शिव है। भवभूति का अनुमानित समय माना जाता है 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक माना जाता है। उत्तर रामचरितम का मूल आधार है वाल्मीकि रामायण है, तुलसी रामायण है, भावार्थ रामायण है, महाभारत है, तो ये वाल्मीकि रामायण है। भवभूति मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? वैदर्भी रीति, पांचाली रीति, गौड़ी रीति, उपयुक्त सभी, तो भवभूति मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? ये गौड़ी रीति के कवि माने जाते हैं।
उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है? तो ये 12 वर्षों की है। उत्तर रामचरितम के किस अंक में राम सीता का मिलन होता है? तो तृतीय अंक में होता है। और उत्तर रामचरितम का पात्र है सौधदकी है, दंडायन है, दुर्मुख है, प्रयुक्त सभी। तो प्रयुक्त सभी है। करुण रस का सर्वोत्तम कवि माना जाता है तो भवभूति को माना जाता है। चंद्रकेतु किसका पुत्र है? तो वह लक्ष्मण का पुत्र है। और राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ कौन सा यज्ञ किया था? तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका हैं राम वासंती नहीं, लव आत्रेय नहीं, राम सीता। तो नायक और नायिका राम और सीता हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है तमसा और मुरला के वार्तालाप से। और उत्तरम च तत् रामचरितम, इस विग्रह में समास है कर्मधारय समास है। उत्तरम च तत् रामचरितम कर्मधारय समास है। उत्तर रामचरितम में मंगलाचरण का प्रकार है नमस्कारात्मक है। तृतीय अंक का प्रारंभ किसके कथन से होता है? तो तृतीय अंक का प्रारंभ तमसा है। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा अंतर्गुण व्यथः पुटपाक अंतर्गुण घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रस। इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो तमसा है कि मुरला है, गोदावरी है या भागीरथी है? तो अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा अंतर्गुण घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रस, इसमें ये मुरला है। तम अवलोक्य कंपितमिव कुसुम समबंधनम में हृदयम, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो तमसा है, वासंती है, गोदावरी है या मुरला है? तो तम अवलोक्य कंपितमिव कुसुम संबंधनम में हृदयम में, तो ये है मुरला है। स्वैरम स्वैरम प्रेरित तर्पयेति, इस पंक्ति में तर्प रूप है तृप लोट मध्यम पुरुष एक वचन। वीची वाते ही सीकर छोद शीत रे काट सद भी पद्म किंजल गंधान, इस पंक्ति का वक्ता है भागीरथी, गोदावरी, तमसा या मुरला। तो वीची वाते सीकर छोद तेरकास कर्ष भिद भी पद्म किंजल गंधान मुरला का है। मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरित तर्पयेति, तो यह मुरला का ही कथन है। उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, यह कथन किसका है? तो मुरला का है या तमसा का है, सीता का है, वासंती का? तो उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य तमसा का है। प्रसव के उपरांत सीता को पाताल लोक कौन लेकर गया था? तमसा, मुरला, वासंती, पृथ्वी एवं गंगा। तो पृथ्वी एवं गंगा। लव और कुश दोनों बालकों को वाल्मीकि के पास कौन ले जाती है? गंगा या पृथ्वी, या मुरला या वासंती? लव और कुश दोनों बालकों के पास गंगा ले जाती है। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावमात्या येव विदो जनः, यह कथन किसका है? तो यह कथन मुरला का है। प्राचेतस्य पद उत्तर रामचरितम में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह वाल्मीकि के लिए प्रयुक्त हुआ है। वाल्मीकि आश्रम के समीप सीता को कौन छोड़कर आता है? तो यह लक्ष्मण छोड़कर आते हैं उन्हें। शंभुक वृत्तांत के कारण राम जन स्थान में आएंगे, यह भागीरथी ने किसके मुख से सुना है? भागीरथी, सरयू, पृथ्वी, वासंती? तो ये सरयू। सीता के साथ गोदावरी के पास तक कौन आता है? तो भागीरथी आती है। फिर देखिए, अव्यग्रस्य पुनरस्य शोक मात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महान अर्थ इति, यह कथन किसका है? भागीरथी का, तमसा का, गंगा का या मुरला का? तो यह है, तो इसमें मुरला का है। दिव्य जन संभवे पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? राम का, सीता के लिए, तमसा, पृथ्वी? तो इसमें सीता के लिए। सीता फूलों से किस देवता की उपासना करती है? शिव, पार्वती, सूर्य या विष्णु? तो यह सूर्य की उपासना करती है। न त्वाम अवनी पृष्ठ वर्तनीम मत प्रभावात वन देवता अपि द्रक्ष्यन्ति किमुत मर्त्यः, यह कथन किसका है? भागीरथी का, गोदावरी का या पृथ्वी का या वासंती का है? तो यह कथन है
भागीरथी का है यह। अदृश्य सीता के साथ कौन रहता है? तो यह तमसा रहती है। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कबरीक माननम, यह कथन किसका है? तो यह सीता का है, वासंती या तमसा या मुरला का है? तो विलोल कबरीक माननम है, तो यह तमसा है। फिर है किसलिए मुग्ध बंदनात् विप्रलून हृदय कमल सोची दारुणो दीर्घ शोक, यह कथन किसका है? तो यह मुरला का है। गलप्यति परिपांडु क्षामवस्या शरीरम सरदिज इव घ्रम केतकी गर्भपत्रम, तो यह तमसा का है कि मुरला या वासंती या गंगा? तो यह मुरला का कथन है। फिर देखिए उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में शुद्ध विस्कंबक के अंतर्गत कितने श्लोक कहे गए हैं? तो इसमें 5 श्लोक कहे गए हैं। ठीक है। परित्रावश्य परित्रावस्त्रयस्य ममुतम पुत्रकम, यह कथन किसका है? तो यह सीता का कथन है। फिर है कुंतोन वेश भारती निर्घोष है ब्रियमान कर्ण विभ्राम मामपि मंद भागनी झटित उत्सुक्यति, यह कथन किसका है? तो यह सीता का कथन है। अपरिस्फुट निक्वाने कुतस्यते अपि तमीदृशिः स्तनयित नोर्मयूरिव चकितोत्कंठिता स्थिता, यह कथन है। तो यह कथन तमसा का है कि मुरला का है, सीता का है, गंगा का है? तो यह कथन ये तमसा का है। ठीक। विदेह राजपुत्री, यह संबोधन किसके लिए है? यह संबोधन भी सीता के लिए है। और फिर देखिए दुर्बलेन कारेण निज सौम्य गंभीर अनुभाव मात्र पत्यभिज्ञ, यह कथन किसका है? तमसा का है कि मुरला का, वासंती का या सीता का? तो सीता का। तमेव ननु कल्याणी संजीव्य जगतपतिम प्रिय स्पर्शी ही पानीयस्ते तत्रैव निरतो जनः, यह कथन है मुरला का, वासंती का, तमसा का या गंगा का? तो यह किसका कथन है? तो इसमें है तमसा। फिर देखिए जाने पुनः प्रत्याग तमेव जीवितम त्रैलोक्यस्य, यह है कथन किसका है? सीता का है। आश्योत्नम न्यू हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीड़ितेन तेंदुकर कंदल जो नु से कह, कथन किसका है? तो यह कथन राम का है। आतप्त जीवित पुनः परितर्पण तर्पणोयम संजीवनोष धीरसो हृदय न प्रसक्त है, कथन किसका है? तो यह कथन है का राम का है कथन। स्पर्श पुरः परिचितो नियतम से एव, यह कथन किसका है? तो यह कथन राम का है। इस प्रकार से मित्रों आपकी प्रश्नोत्तरी में 50 से अधिक प्रश्न हो चुके हैं आज की प्रश्नोत्तरी में। कल फिर जो आगे के प्रश्न हैं वो कराएंगे। और यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट्स अवश्य लिखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपकी उत्तर रामचरितम की अगली प्रश्नोत्तरी के साथ हम मिलेंगे। प्रश्नोत्तरी कल की बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे देखना न भूले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।